जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए, अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए, अपने जीवन में वो बदलाव, वो चढ़ाव, वो सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए, आपकी अभी की जो भी जीवन की उपस्थिति है, जो भी स्थिति है, उसको देखते हुए व्यूअर्स, तो व्यूअर्स कार्ड्स के अनुसार आ रहा है कि इस वक्त आप मुझे बिल्कुल ही हैंग्ड मैन नज़र आते हैं, बिल्कुल ही आप स्टकअप नज़र आते हैं। इस वक्त आपकी करंट लाइफ सिचुएशन में आप स्टकअप नज़र आते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप एक जगह पर स्थित हैं। इसीलिए व्यूअर्स, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आप रुक गए हैं, आप सोच तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप हीलिंग चाहते हैं अपनी, ओके। और जो मैं पिक कर रही हूँ, एक ख़ास ही एक रिश्ते में, फैमिली इश्यूज़ में आप हीलिंग चाहते हैं जो आपको नहीं मिल पा रही है, और आप वो हीलिंग, वो प्यार वो चाहते हैं, और तो भी इसके बावजूद भी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहा है। जो भी आपके विचार हैं दूसरों के साथ या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप जीवन में स्टक हैं। तो व्यूअर्स, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, उन्नति पाने के लिए, अपनी उन्नत बढ़ाने के लिए व्यूअर्स क्या करना है आपको जो है ये जो हैंग मैन है ना, इस एनर्जी से आपको निकलना है। हालांकि आपको अभी ज्ञात हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इस सिचुएशन में भी, इस टकअप सिचुएशन में भी आपको जो है सच का पता चल रहा है, और अपग्रेड करने के लिए, उन्नति के लिए आपको इस वक्त पूरा फोकस, अपना 100% फोकस आपको अपने कार्य में देना है। मैं देख रही हूँ कि आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं, या आप अलग अलग प्रकार के साइड हसल्स कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हो सकते हैं प्लस आप कुछ और भी कर रहे हैं पार्ट टाइम। आप कुछ और, मतलब अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप मुझे कुछ और करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई हैं वर्क रिलेटेड, अपने जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आर्थिक तौर से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्यूअर्स, आपको अपने को अपग्रेड करने के लिए आपको जो है अपने कार्य पे इस वक्त फोकस करना है। जो भी कर रहे हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन लें, आप उसमें जो है कंसंट्रेट करें, ना कि आप जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहें या लोगों से उलझें। ठीक है, ये आ रहा है। और व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये भी आ रहा है कि एक मैसेज आ रहा है स्पिरिट रिलम से कि इस वक्त जो है आपको, जो भी आपका पैसा है, ओके, जो भी आपका जो धन है, जो भी मनी है, उसको सही तरीके से सेव करना है, उसको संभाल के रखना है और सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जो भी करना है उसको अच्छे से प्लान करके अच्छे से उसकी बजटिंग करनी है। इस वक्त ये मैसेज आ रहा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धन है, ये जो स्टेबिलिटी है, आने वाली है। तो इसीलिए पहले से ही स्पिरिट रिल्म से आपके लिए मैसेज है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, तो इसको आपको ध्यान देना है। जी हाँ, ये बहुत जल्दी ही हो रहा है, और ये मई और जून और जुलाई का महीना, तीनों महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस कार्य में। ठीक है, आने वाले 7 दिन में आप जो भी कार्य में, आपको रुकना नहीं है, आप कार्य करते रहें, एफर्ट्स करते रहिए। ठीक है, साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि कोई तो है आपके जीवन में जिसकी कहते हैं ना ईवल आई या नेगेटिव एनर्जी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जॉब पर है। तो मैंने आपको बताया है कि ईवल आई रिमूव करने के लिए आपको जो है इंसेंस, अगरबत्ती जो है जब आप जलाएं तो आप ये नियत करें कि आप जो है ईश्वर का नाम लें, डिवाइन का नाम लें, जिस भी धर्म में आपकी आस्था है, और ये नियत करके उसको जलाएं कि आपकी जो है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन हो, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन हो, और आपके जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो। और आप ये कह के प्रार्थना करते हुए आप जो है अगरबत्ती जलाएं, इंसेंस जलाएं। यही आ रहा है व्यूअर्स। और साथ ही एक और मैसेज आ रहा है कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको इस वक्त जो है रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस वक्त जो है रेस्ट करना है, और तभी आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो आइडियाज़ आएंगे, वो आप एफ़र्ट्स तभी ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है, समथिंग अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, फ्यूचर स्पाउस,
कुछ स्पाउस को लेके है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ओके, और स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना होगा आपको, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इसके बियॉन्ड देखना है आपको, ठीक है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इसके बियॉन्ड देखना है, और जो है पूरी सच्चाई के साथ, पूरी प्रैक्टिकल आपको जो एटीट्यूड है ना, इट शुड चेंज नाउ। अपने एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस लाना है, और कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करना है। जितनी भी आपने नॉलेज हासिल की है, जो भी आपकी अब तक की एक्सपीरियंस है, उसे हासिल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करते हुए, अपने दिमाग यूटिलाइज़ करते हुए, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए कोई भी कार्य में आप जाएं तो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा अपना नॉलेज लगाते हुए जाएं, ठीक है। और इस पर यह आ रहा है कि आपको जो है जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। जो भी स्थिति है, जिस चीज़ में आप उलझे हैं, जो चीज़ रुकी हुई है, आपको जो है जानकारी हासिल करनी है। आप जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं, किसी मामले में आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, एक रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही है, ठीक है, और एक जॉब की वाइब्स आ रही हैं। दोनों जगहों की भी वाइब्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोनों जगह है, रिलेशनशिप एज वेल एज योर जॉब, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। और बहरहाल जो भी है, कार्ड्स पॉजिटिव हैं। इन स्पाइट ऑफ कुछ भी हो जाए, आप जो है लगे पड़े हैं, और मैसेज यही आ रहा है कि अपनी उन्नति, अपने अपग्रेडेशन के लिए यू हैव टू कीप ऑन गिविंग योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यू हैव टू कीप अप विद द एफर्ट्स। तो आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, स्मार्ट तरीके से आप टाइम निकालें। ओके, कहते हैं ना कि विनर और लूज़र में ज़रा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे कि एक हॉर्स राइडिंग का एक रेस होता है, ओके, आई एम नॉट गेटिंग द टर्मिनोलॉजी। उसमें जो है, जिस घोड़े की नाक ज़रा सी और आगे होती है, दैट हॉर्स इज़ द विनर, इज़ डिक्लेयर्ड एज अ विनर। तो वही जीवन की ये लड़ाई है, जीवन का ये चैलेंज है। तो अभी इस पड़ाव में आकर के आपको गिव अप नहीं करना है, भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित हो रहे हैं, ऑप्शंस चेकआउट कर रहे हैं, थक गए हैं चेकआउट करते करते और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब से कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है, और अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। और अभी जो स्टकअप हुए हैं ना, इस स्टकअप से आपको निकलना है, अपनी जो एनर्जी है उसमें बदलाव लाना है, ठीक है। आप वॉक करने जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कुछ बदलाव लाइए अपने जीवन में। इस प्रकार से आ रहा है, अभी आपको स्टकअप नहीं रहना है, क्योंकि आपका टाइम शुरू है। अभी स्टकअप रहे तो मुश्किल हो जाएगी। अभी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, वो इनिशिएटिव लेना है जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो है वॉक अवे करना है किस चीज़ से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव एडिक्शन से, नेगेटिव रिश्तों से आप डिस्टेंस रखें, ठीक है। और डिवाइन क्योर, सही रास्ते पे, सही पथ पे आपको चलना है। इसमें आपका अपग्रेड है व्यूअर्स। और कुछ तो है जिसमें आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कुछ आपका प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। ओके, सो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप, जिसके लिए भी आप पैशनेट हैं, जैसे भी कार्य के लिए जो भी आपका पैशन है, कुछ बिजनेस है, कुछ तो भी आप कर रहे हैं जिसको आपने बहुत दिल से लगा के रखा है, जिसके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, कोई कार्य का ही वाइब आ रहा है, कोई कार्य मतलब कोई वर्क वाइब रिलेटेड है, बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई, कंपटीशन, व्हाटएवर जो भी आपसे रेजोनेट हो। अब जो भी कोई पर्टिकुलर कार्य है जिसमें आप वाकई में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप सब जितना हो सकता है उतना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं। येस, लेट मी गिव यू कॉन्फर्मेशन विद गॉड्स ग्रेस। मुझे लगता है इस कार्ड्स में आ रहा है, विद गॉड्स ग्रेस यू विल गेट सेलेक्टेड, यू विल गेट विक्ट्री। और सेलेक्टेड है मेरे ओके, यू विल गेट सेलेक्टेड, यू विल गेट विक्ट्री, यू विल गेट रिकग्निशन, यू विल बी चोजन, मे बी, इस प्रकार से हैं। तो कोई तो है जो बैक स्टैबिंग करके जाना चाहता है, जो आपके बारे में जानकारी कर रहा है, कोई आपके बारे में स्पाई कर रहा है, तो आपको जो है बहुत सोच समझ करके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है।
राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको कामयाबी की ओर आगे बढ़ना है। ओके, चलिए पता लगाते हैं कौन है जो आपको चेक कर रहा है। लेट मी चेक हु इज़ चेकिंग यू। ओके, वही जिसने आपको जो है बहुत पेनफुल एंडिंग कभी दी थी, कभी आपको रिग्रेट में डाला था, वो व्यक्ति अभी भी हार नहीं माना है। ठीक है, हालांकि वो खुद थक गया है, थक गई है या थक गया है आपको परेशान करते करते, लेकिन यस कंफर्म वो व्यक्ति थक चुका है। अब जितना कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना उसने भी आपको रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन अब वो व्यक्ति भी थक गया है। कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यू आर बिकमिंग so strong and you have to be so strong that nobody should be able to create circumstances unnecessarily create burdens for you। मतलब इतना अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई बर्डन ना क्रिएट कर सके आपके जीवन में आपके ऊपर। राइट, इस वक्त आपको इंट्यूशन का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए इंट्यूशन का सुने और आगे बढ़ते रहें। और जी हाँ, बहुत तेज़ी से एक जजमेंट आ रहा है आपकी ओर। ठीक है, बहुत तेज़ी से, और वो जजमेंट है व्यूअर्स आपकी खुशी, हर वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो इस वक्त मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया था कि अपनी वाइब्स हाई रखनी है, अपनी एनर्जी वाइब्स हाई रखनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यूज़ करना है ताकि आप वाइब हाई रखें। नेगेटिविटी, एक नेगेटिव सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग व्यूअर्स। ठीक है, ओके। कुछ रिश्ते को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं आप, रिश्ते को लेकर, पुराने पास्ट के रिश्तों को लेकर के चिंतित ना हो। ठीक है, आने वाले 80 डेज़ से लेकर मई जून जुलाई इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें नेगेटिविटी, आपको जो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है उसमें आपको सच्चाई इस वक्त पता चल रही है। जी हाँ, यही सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करें। ओके, ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है, अपने आप को बचाएं, और मुझे बचाते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और इसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। पर भलाई इसमें है कि आप अपने सपनों की ओर लीप ऑफ फेथ लें। इस रिश्ते को, या तो अगर टॉक्सिक साइकिल है सालों की तो इसको आप छोड़ दें, या इसके बारे में प्रोफेशनली कंसल्ट करें कैसे क्या करना है, या आप डिस्टेंस रखें, क्योंकि इस वक्त आपको अपने सक्सेस पे फोकस करना है। यही आ रहा है, इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार है। ठीक है, जी हाँ, इस रिश्ते में के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ बर्बाद है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, बहुत नेगेटिविटी रहा, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आप ना पड़ें, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत ये इस रिश्ते के, पर्टिकुलर रिश्ते की वजह से, या जो भी आपके आसपास मुझे कंपटीशन भी नज़र आ रहा है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, काफ़ी सारे लोगों का जो इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। कुछ लोग आपको बंद करना चाहते हैं, स्टकअप करना चाहते हैं, हैंग करना चाहते हैं ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाएँ। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, रिपीट एनर्जी है। ओके, एंड या ठीक है, कुछ शादी में, रिश्ते में बंद करने की साजिश इस प्रकार से है, समथिंग लाइक दैट। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, समथिंग, आप किसी संस्था में काम करते हैं, वहाँ के लोगों के तरफ से है कि दे वांट टू मेक यू स्टकअप करना चाहते हैं कैसे भी करके, ताकि आप जो है उस स्तर पे ना पहुंच पाएँ जिस स्तर पे आप पहुंचना चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, तो पर आपको आप क्लियर कट ज्ञात हो चुका है कि आपकी सक्सेस कहाँ पर है, आपकी हीलिंग कहाँ पर है। तो आपको इस वक्त अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखना है किसी प्रकार के डिसेप्शन से। काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है आपके जीवन में, तो मैं यही कहूँगी कि किसी से अभी इस वक्त, इस पल आपको अपने प्लान्स शेयर नहीं करने हैं जिन पर आप नहीं रिलाई करते हैं। ठीक है, और बहुत सोच समझ करके आपको कुछ भी बोलना है, या कोई भी आपसे कितना क्लोज क्यों ना हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है। टेक चांसेस। ठीक है, व्हेन चांसेस प्रेजेंट देमसेल्व्स, सीज देम, डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मतलब इस वक्त जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसे ग्रैब करिए। ठीक है,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक नए फेज से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। और इसमें चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप जो है स्टे कनेक्टेड रहिए टू ऑलमाइटी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है खुद इतने काबिलियत वाले व्यक्तित्व के इंसान हैं, मेल फीमेल, कि आप खुद एक पावर हाउस की तरह हैं। आप खुद जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतनी काबिलियत, हुनर या स्किल या वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग इफ़ यू वांट टू, विद योर माइंड, विद योर नॉलेज, विद योर स्किल, विद योर एनर्जी। तो माइंडसेट सही रखें और अपनी गट फीलिंग को ध्यान देते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है। और इनिशिएटिव का कार्ड आ रहा है, स्टकअप नहीं रहना, इनिशिएटिव का कार्ड आ रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, एंड आप जिस पथ पे हैं उसमें आपका एनलाइटमेंट हो रहा है, आपको जीवन का सत्य पता चल रहा है। तो चैलेंजेस से घबराएं नहीं, और आपसे कहा जा रहा है कि चैलेंजेस से उभर के ऊपर आपको आना है, ओके। सी, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। कुछ आपके जीवन में दोस्ती अचानक से ख़त्म भी हो सकती है, कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो ओके। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। कुछ रिश्ता ख़त्म होता है या कुछ नए लोग मिलते हैं, ठीक है। इसको आप अपने जीवन का एक चैलेंजेस में से एक लें, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द जर्नी लें, क्योंकि इसी में ही आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है। अपने आप को जो है अपग्रेड करने के लिए अपने आप से प्यार करें, ठीक है। और लेट योर सेल्फ बी लव्ड। कोई आपको चाहता है, कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और ऊंचा सोचें, अपने आप को नीचा नहीं हाँकें, नीचा नहीं सोचें। और आपको रास्ता चूज़ करना है। प्लीज़ से समथिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और अपना जो है प्लानिंग करनी है। विंटर्स इन सेंस की लाइक आपातकालीन स्थिति में आप कैसे अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, कुछ इस प्रकार से रीडिंग आ रही है। तो कुछ आपको रखना है अपने आपातकालीन स्थिति के लिए, गॉड फॉरबिड, एंड आई विश एंड आई प्रे कि कभी किसी के जीवन में जो है इस प्रकार से मनी रिलेटेड या अदरवाइज कोई आपातकालीन स्थिति ना आए, बट यू शुड हैव प्लान A, B एंड C, इस प्रकार से आ रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर, गार्जियन एंजल्स की कृपा है, एंजल्स फरिश्ते हैं आपके साथ व्यूअर्स। और आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, स्टैंड योर ग्राउंड, मजबूती के साथ आपको जो है अपना ग्राउंड पे टिकना है और अपने टैलेंट्स को इस वक्त आपको ट्रस्ट करना है एंड एन्जॉय करना है सक्सेस और हैप्पीनेस को। सन का कार्ड है। अब मैं क्या ही कहूँ, अब रीडिंग कंप्लीट होती है मेरी व्यूअर्स। आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड जाते जाते यही कहूँगी कि यू हैव अमेजिंग पोटेंशियल, अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने स्किल को और जो है तराशें और अपने आप को जो है अपडेट करें। और इस तरीके से मैं आपको एक बहुत ही सक्सेस और एक सफलता के रास्ते जाते हुए देख रही हूँ, सफल होते हुए देख रही हूँ। इस प्रकार से रीडिंग आ रही है। एंड जो भी नेगेटिविटी आपको आसपास दिखती है, आप उस नेगेटिविटी पे नहीं ध्यान दें, आप सिर्फ अपने अबंडेंस पे ध्यान दें। और इस वक्त मुझे काफ़ी काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं और आप काम करते रहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में जो कार्ड्स में दिख रहा है कि कुछ अबंडेंस की वजह से कुछ गॉसिप हो सकती है आपके बारे में, या लोग आपके अबंडेंट लाइफस्टाइल या कुछ ऐसा कुछ आपके जीवन में आने वाला है, समथिंग रियली बिग। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग रही है या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, उसकी गॉसिप हो सकती है। तो आपको सोच समझ के लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि लोग जो है कभी भी आपातकालीन स्थिति क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हर कोई उस बताने के काबिल नहीं है। ओके, तो हर किसी को नहीं बताना है, ठीक है। और ट्रिकरी से बचना है, ठीक है। अपने इंस्टिंक्ट का इस वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। चाहे आपके पास कुछ भी आ जाए, कुछ भी समृद्धि आ जाए, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पूरा हो जाए, वो लोगों को नहीं बताना है, ठीक है। ग्रोथ का कार्ड आया है, तो आपकी ग्रोथ आ रही है,
ठीक है, बिकॉज पीपल विल बिकम इनसिक्योर, लोग इनसिक्योर हो जाएंगे आपके जो है ग्रोथ को देख करके। तो आपके लिए हिदायत यही आ रही है कि आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी की नज़रें हैं आपके ऊपर, ठीक है, कोई आपको इस्टेब्लिश होते हुए नहीं देख सकता, इस प्रकार की भी लोग हैं, ठीक है। कुछ बदल रहा है आपके जीवन में, जी हाँ, एक बहुत बड़ा अवसर या बहुत बड़ी प्राप्ति हो रही है किसी चीज़ की, किस्मत आपका साथ दे रही है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्च्यून दिख रहा है। एंड आई होप योर रीडिंग रेजोनेट हो सब किसी के साथ, इंक्लूडिंग मी। द वन दैट हैज़ कॉज्ड यू हर्ट इज़ हर्टिंग टू रिमेंबर दिस एंड लेट अस हील यू। तो जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है या दुख पहुंचाया है कभी भी, उसको भी उतना ही दुख हो रहा है। ओके, सो टेक केयर व्यूअर्स, खुश रहें, दूसरों की मदद करें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ते रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।